चलिए, और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर भी रुक कर लेते हैं। दरअसल आपको बताते चलें, भोपाल से यह खबर सामने आ रही है जहां महाभारत समागम का आयोजन होने जा रहा है। और आपको बताते चलें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो महाभारत समागम का आयोजन होने जा रहा है भारत भवन में 16 से लेकर 24 जनवरी तक ये आयोजन होगा। इस दौरान महाभारत समागम के आयोजन के में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। आपको बताते चलें कि महाभारत समागम का यह आयोजन होने जा रहा है जिसमें खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि भारत भवन में 16 से लेकर 24 जनवरी तक ये आयोजन होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या लगातार हमारे साथ बने हुई हैं। दिव्या, भारत भवन में महाभारत समागम का जो आयोजन है वो होने जा रहा है। जी नैन्सी, आज से ये एक जो बड़ा आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है, इसका भारत भवन में होने वाला है। 16 से 24 तारीख तक ये महाभारत को लेके जो आयोजन हुआ किया जा रहा है वो चलेगा। और वीर न्यास भारत द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और खास बात यह है कि आज मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। दूसरा, जो आयोजन हो रहा है, इसमें सांस्कृतिक आयोजन में तमाम देशों के कई सारे कलाकार जुटेंगे जो महाभारत को लेके अपनी नृत्य नाटिका नाटिका तमाम तरह की जो प्रस्तुतियां हैं वो देंगे। जैसे कि नैन्सी, अगर बात करें महाभारत की, तो महाभारत को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने जो प्रयास किए थे उसको बताने की कोशिश यहाँ की जाएगी कि युद्ध कभी भी किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। और आप देखेंगे कि अभी पूरी दुनिया, कई कई सारे हमारे ऐसे देश हैं जो युद्ध की बलि चढ़े हुए हैं। जगह कई सारे देशों में आपस में युद्ध चल रहा है, आपस में जिसके कारण कहीं ना कहीं जनता पिस रही है। जो वहाँ के लोग हैं, नागरिक हैं, वो उनका जीवन प्रभावित हो रहा है, वो अपना जीवन नहीं जी पा रहे। ऐसे में युद्ध किसी के लिए भी ठीक नहीं है। शांति और जो संवाद है, उसी से ही किसी समाधान का हल निकाला जा सकता है। ये जो पूरा कार्यक्रम होने वाला है, इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि ये लोगों तक पहुंचाया जाए। और इसी को पहुंचाने के लिए जो तमाम कलाकार हैं रंगमंच के, वो यहाँ पहुंचेंगे। इसमें इंडोनेशिया, इसमें जापान, चीन और तमाम जगह के जो कलाकार हैं वो शामिल होंगे। उनकी जो होगी, इनकी कई सारी प्रस्तुतियां होनी है जिसमें महाभारत को लेके अलग अलग जो उसके किस्से हैं उनको चित्रण किया जाएगा। नैन्सी। बिल्कुल, और चूंकि दिव्या, जिस तरह से हम देखते भी हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब सरकार में आए उसके बाद से ही उनका जो धार्मिक तरफ जो रुख है वो उनका ज्यादा रहा है। और हमेशा वो इस बात का उदाहरण भी पेश करते रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश की संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति, हिंदू संस्कृति से जो आज के नौजवान अगर वंचित हैं तो उन्हें समझाना कि हमारी हिंदू संस्कृति क्या है, हमारे हिंदू धर्म में आखिर कौन सी वो पौराणिक कहानियां हैं और उनसे क्या सीख मिलनी चाहिए। और ये भी कहीं ना कहीं एक उसी दिशा का एक ये उदाहरण हम इसे कह सकते हैं कि जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, जो धार्मिकता से थोड़ी सी दूर जा रही है, उसे एक बार फिर से हिंदू धर्म की धार्मिकता को बताने के लिए और विशेष तौर पर हमारे धर्म से जोड़े रखने के लिए हमेशा मुख्यमंत्री अलग अलग पहल करते रहते हैं। जैसे कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, महाभारत महाभारत की कहानी सबने सुनी है, इसका सीरियल सबने देखा है, हमेशा इसके बारे में बात होती रहती है। लेकिन इसको एक नए तरह से इसका जो चित्र चित्र जो रूपांकन है वो यहाँ किया जा रहा है। उसका कारण जो आपने बताया वो बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसे जेनजी कहा जाता है, अल्फा कहा जाता है, ये कहीं ना कहीं जो धर्म से दूर होती जा रही है। और जो हमारी पौराणिक मान्यता है, हमारी पौराणिक कथाएं और हमारे, अगर कहेंगे सांस्कृतिक में क्या क्या चीजें छुपी हैं, ये हमें नहीं पता। तो ये वाकई में एक कोशिश है और एक बड़ी सराहनीय कोशिश है कि इन युवाओं को एक अच्छे तरीके से, एक नए तरीके से इससे जोड़ने की, उन्हें ये समझाने की कि हमारा हमारा जो इतिहास है वो कितना रिच है। इसी के साथ जैसा जो आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी का कहीं ना कहीं एक धार्मिक जो झुकाव है वो नजर आता है। और बिल्कुल, जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से उनकी तमाम यही कोशिश है कि जो श्री कृष्ण है, जिन्होंने सांदीपनि आश्रम में अपनी शिक्षा दीक्षा भी ली। और मध्य प्रदेश से देखे तो श्री कृष्ण ने काफी समय मध्य प्रदेश में भी गुजारा है।
और महाभारत की कई चीजें मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं। जब पांडव वनवास में रहे तो मध्य प्रदेश में उनके होने के कई सारे सबूत भी मिलते हैं। तो तमाम मुख्यमंत्री की यही कोशिश है कि जो कृष्ण जी के जो जो भी उपदेश हैं, जो जो उनकी जिस तरह से उन्होंने समाज को जो संदेश दिए हैं, वो लोगों तक अच्छे से पहुंचाया जाए। और उसके साथ उनका हमेशा एक कहना होता है, जब भी कोई उत्सव और त्योहार होता है तो वो अकेले नहीं मनाया जाता, वो लोगों के साथ मनाया जाता है। समाज उनका परिवार है, इसलिए वो हमेशा उनका ये प्रयास रहता है कि जब भी कोई त्योहार हो, उत्सव हो, उसे पूरे समाज के साथ बनाया जाए। तो हम तो इसी के तारतम्य में आप देखेंगे जो ये कार्यक्रम होने वाला है, जो वी न्यास भारत द्वारा आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और एक बड़े स्तर पे किया जा रहा है। और आप देखेंगे तमाम तरह की एक बेहतरीन प्रस्तुतियां यहाँ आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल वाकई। और चूंकि युवा पीढ़ी को हमारे धर्म से जोड़े रखने के लिए, उन्हें हमारे धर्म के बारे में बताने के लिए लगातार मुख्यमंत्री इस तरह की पहल करते रहते हैं, और ये कार्यक्रम भी उसी दिशा का एक बड़ा पहलू हम मान सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बनी रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।